सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर पढ़ेंगे ना। तो इस चैप्टर को पढ़ने का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि इसमें बोर्ड एग्जाम में जो आती है लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, टोटल कितने नंबर का आता है? 10 नंबर का। और ये बहुत वीवीआई चैप्टर है। ठीक है, इसमें से दो जो है, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, फिर 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, फिर लॉन्ग क्वेश्चन यानी 5 नंबर का आ सकता है, फिर 3 नंबर तो नहीं आता है, तो मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आ सकता है ना। तो 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन इसमें आ सकता है। तो इसलिए ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, तो इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। और चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कार्बन, क्या लिखा हुआ है, और उसके यौगिक। इस चैप्टर का पूरा चैप्टर में कार्बन और उसके यौगिक के बारे में चर्चा करेंगे ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कार्बन क्या है। तो आप जानते हैं कार्बन में पहले भी पढ़ चुके हैं कार्बन के बारे में। कार्बन की परमाणु संख्या, कार्बन की परमाणु द्रव्यमान है ना, कार्बन का संकेत कैसे होता है, ये सब बता चुके हैं पहले। एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं। कार्बन का संकेत क्या होता है? संकेत यानी प्रतीक, इसको क्या चीज से लिखते हैं? सी से। ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या है? कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है? कम से कम आप लोग को 1 to 30 तक तत्वों का नाम और उनके परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। ठीक है, परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 6। परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 12। इसको हम लिखेंगे C6H12। ठीक है, यानी परमाणु संख्या नीचे होती है और द्रव्यमान संख्या ऊपर होती है। परमाणु संख्या क्या होगी? नीचे, और द्रव्यमान संख्या ऊपर। ठीक है, यानी कार्बन की परमाणु संख्या कितना है? 6। परमाणु संख्या कितना है? 6। द्रव्यमान संख्या कितना है? 12। संकेत क्या है? सी। कोई दिक्कत? अब हम पढ़ेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले हम नाभिक बनाएंगे, परमाणु का नाभिक है ना। उसके बाद इसको अगर हम करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना। और बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? क्योंकि कार्बन के परमाणु संख्या कितने हैं? 6 है, तो इसको थोड़े इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2,4 में आता है ना जी। 2, कितने में आता है? 4। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। तो 2 को यहाँ भर दिए पहली कक्षा में। इसके बाद बाहर वाला कक्षा है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 4। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 4। तो 4, 1, 2, 3, 4 है ना। ये परमाणु के नाभिक है। परमाणु के नाभिक में आप जानते हैं कि वहां पर क्या उपस्थित होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होती है वो बाहर होता है ना, कक्षा के बाहर होता है। ठीक ना। तो आप जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि ये परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होगा, तो क्या होगा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से ही परमाणु का चार्ज जो है, नाभिक जो है, धन आवेशित होता है। क्या होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होती है। प्रोटॉन पर क्या चार्ज होती है? प्लस चार्ज। उसी की वजह से परमाणु के नाभिक जो होते हैं क्या होते हैं? धन आवेशित। क्या होते हैं? धन आवेशित। और इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? माइनस। इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है? माइनस होता है। चलिए अब हम लोग ये पढ़ लिए, तो अब बताओ कि ये
कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। कितने हैं? 4। तो अष्टक के सिद्धांत के अनुसार उनके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसके कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8। कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो इसके पास है कितने? 4 है। कितने हैं? बाह्यतम कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन है? बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। 4 चाहिए, तो 4 चाहिए। या तो 4 को ये तो मतलब क्या कर सकता है? त्याग सकता है या ग्रहण भी कर सकता है, दोनों में से। लेकिन इसको ग्रहण करने के लिए उसके पास उतना एनर्जी नहीं है। क्या नहीं है? एनर्जी नहीं है, ऊर्जा नहीं है। और त्यागने के बाद भी जो है इतना ये स्टेबल नहीं है। लेकिन ये क्या होगा कि ये क्या कहेगा कि अगर कोई ऐसा सिचुएशन आएगा तो किसी से अगर इसको लेने की जरूरत होगा तो बोलेगा कि ऐसा करें ना, जब हमको जरूरत होगा, इमरजेंसी होगा, तो हम क्या करेंगे कि आपसे ले लेंगे और आपको जरूरत होगा तो आप ले लीजिएगा, है ना। तो क्या करेगा ये? इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। क्या करेगा? क्या करेगा ये? इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो उतना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। तो यानी साझेदारी कर रहा है। क्या कर रहा है? तो कितने इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन का? 4 इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन के साझा से जो यौगिक बनते हैं उसको बोलते हैं सहसंयोजक यौगिक। क्या बोलते हैं? सहसंयोजक यौगिक। तो कार्बन जो है कौन सा यौगिक है? सहसंयोजक यौगिक। क्या है? क्यों है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के साझा से ये बनता है ना। बंद, इसमें जो बॉन्ड बन रहा है, बंध जो बन रहा है, इलेक्ट्रॉन के साझा से बन रहा है। किससे? इलेक्ट्रॉन के साझा से। इलेक्ट्रॉन का साझा देखो किस प्रकार से होगा। जैसे ये इतना आप लोग उतार लिए, उतारिएगा तब ना जी। अब लिखिए सह संयोजक बंध। सह संयोजक बंध। सह संयोजक बंध वह बंध जो समान परमाणुओं या भिन्न परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन युग में के साझा से बनते हैं। उन्हें सह संयोजक आवंध कहते हैं। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, मीथेन इत्यादि।
चलिए अब जो है अब हम लोग सहसंयोजक आबंध के कुछ उदाहरण जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, मीथेन, इन सबको देखें तो उनका हम कैसे ये सहसंयोजक बंध बनाते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो पहला है हाइड्रोजन लेके चलते हैं ना। क्या लेके चलेंगे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन अणु H2 का निर्माण। चलिए H2 लिखा हुआ है ना। कितने हाइड्रोजन है? दो। कितने हाइड्रोजन है? दो हाइड्रोजन है। और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कितने हैं? एक। कितना है? एक है। और परमाणु द्रव्यमान कितना है? एक। परमाणु द्रव्यमान भी कितना है? एक है। ठीक है, ऊपर लिख सकते हो, ये यहाँ से हुआ। ठीक है, परमाणु संख्या एक और परमाणु द्रव्यमान भी कितना होता है? एक ही होता है। ठीक है, तो अब जो है हाइड्रोजन का तो पास तो एक ही परमाणु क्रमांक है, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो इसको बाह्यतम कक्षा में कम से कम कितना होना चाहिए? पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो बाह्यतम कक्षा इलेक्ट्रॉन का एक ही कक्षा न बनेगा? हाइड्रोजन का एक ही कक्षा न बनेगा जी? हाइड्रोजन का कितना कक्षा बनेगा? एक कक्षा बनेगा। और हम जानते हैं कि पहला कक्षा में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, है ना। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसको क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन की साझा करेगा। इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा? साझा, यानी साझेदारी कर लेगा। 2 हाइड्रोजन है ना, तो बोलेंगे कि एक हमसे ले लीजिए और हमसे आप ले लेंगे, है ना। एक दूसरे को क्या कर देंगे? शेयर कर देंगे, साझा कर देंगे। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं सहसंयोजक आबंध। जैसे हम देखेंगे हाइड्रोजन एक इधर लिखेंगे, एक हाइड्रोजन इधर लिखेंगे। ठीक है, इन सब का यार नहीं दिखा, कहाँ तक दिखाते? यही देखिए। अच्छी वाली मिटा देते हैं, रोक दिया है ना। कर ही देखो, कट जाएगा। अब हम लोग हाइड्रोजन अणु H2 का निर्माण देखेंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 1 है। और परमाणु द्रव्यमान कितना है? 1 है। तो अब इलेक्ट्रॉन का ये साझा किस तरह से करेगा? तो 2 हाइड्रोजन सबसे पहले बनाएंगे और दोनों में अलग अलग इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, है ना। किसी को स्टार से तो किसी को डॉट से लिखेंगे ना। अगर एक जैसा लिखेंगे तो दोनों का पता नहीं चलेगा, डिफरेंट नहीं रहेगा, भिन्न नहीं रहेगा। ठीक ना। चलिए, तो यहाँ इसमें हम स्टार बनाते हैं, ठीक, और इसमें डॉट दे देते हैं। क्या देंगे? डॉट। तो क्या करेगा कि कम से कम एक कक्षा इसका एक कक्षा बन रहा है और पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए क्या करेगा? एक हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से ये इसको ले लेगा, इसमें 2 हो जाएगा कि नहीं, और ये इससे फिर ये ले लेगा, इसमें 2 हो जाएगा। चलिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, ये हाइड्रोजन हो गया ये। अब ये क्या करेगा? इससे ये ले लेगा, दोनों साझा कर लिए। इसी ये इनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है? 1 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन का? एक ही इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ जी, साझा हुआ। इसलिए इसमें सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध क्या जी हुआ है? एकल बंध। यानी 2 हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बंध हुआ है? एकल बंध। क्या कौन सा बंध है? एकल बंध। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे क्लोरीन का। किसका देखेंगे? क्लोरीन का। किसका देखेंगे? क्लोरीन का। क्लोरीन, क्लोरीन Cl2। क्या लिखेंगे? Cl2। इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होती है 2, 8, 7। 8 2 10 और 7 17। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। परमाणु क्रमांक 17। परमाणु क्रमांक 17। अब इसको देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखोगे Cl2 का तो होता है कितना? 2, 8, 7। यही होता है। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है ना। 3 का ये क्लोरीन का कितना कक्षा बनेगा? 3 कक्षा बनेगा। पहला में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, तीसरा में 7 इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन अष्टक उसको पूरा होना चाहिए ना, तो अष्टक पूरा होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन। चलिए, अब हम लोग हाइड्रोजन का तो देख लिए कैसे 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा था और इसमें सहसंयोजक आबंध बना। क्या बना? सहसंयोजक आबंध। सहसंयोजक आबंध। इसी प्रकार से अब हम लोग क्लोरीन के बीच में देखेंगे ना। क्लोरीन के कितने? 2 अणु है ना। तो 2 अणु हैं, तो बाह्यतम कक्षा में देखिए एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर। ठीक है,
अब आपको 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रखना है? 7 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन रखना है? 7। तो अब देखिए कि 1 इलेक्ट्रॉन ना साझा होगा, क्योंकि अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 1 ही चाहिए। तो 1 चाहिए, तो ऐसा करते हैं कि इसमें स्टार 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 स्टार, इसमें सिंगल स्टार, ठीक है। इसमें डॉट डबल डॉट डबल डॉट डबल डॉट डबल डॉट, ठीक है। 7 हो गया। अब ये 7 हो गया, तो देखिए इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। तो क्या करेगा? साझा कर लेगा, बोलेगा कैसा करिए कि आप 1 इलेक्ट्रॉन ले लीजिए और हम भी आपसे ले लेंगे, दोनों को काम हो जाएगी। हो जाएगी नहीं, है ना। तो ऐसा करते हैं, चलिए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो ये 7 और 1 8 हो गया। हो गया। चलिए अब ये क्या करेगा कि ये इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये हो जाएगा ये ऐसे। हो गया। तो ये भी सहसंयोजक बंध बनाया। कौन सा बंध बनाया? सहसंयोजक। सहसंयोजक सहसंयोजक आबंध। सहसंयोजक आबंध यानी कह सकते हैं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें भी कितना बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा, एकल बंध बनेगा ना। यानी दो क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड, एकल बंध ना। एकल बंध, कौन सा बंध? एकल बंध। चलिए हाइड्रोजन और क्लोरीन पढ़ लिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन। क्या पढ़ेंगे? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का अणु सूत्र क्या होता है? N2। क्या होता है? N2। क्या होता है? N2। तो लिखेंगे नाइट्रोजन अणु। क्या लिखेंगे? नाइट्रोजन अणु यानी N2 का निर्माण। N2 का निर्माण। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 7। कितना होता है? कितना होता है? 7। तो 7 होगा। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होगा? 7। कितना होगा जी? 7। तो 2 होगा पहली कक्षा में और बाहरी कक्षा में कितने होगा? 5। 5 और 2 7 हो गया ना। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है। तो इसको कितने चाहिए? और 3 चाहिए ना। तो इसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। अब बनेगा ना। चलिए, तो इसमें कितने कक्षा बनेंगे? 2 कक्षा बनेंगे। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। चलिए बनाते हैं। N2 है तो N और N 5 इलेक्ट्रॉन बनाना है। तो 5 इलेक्ट्रॉन में ऐसे करते हैं, 2 यहाँ देते हैं और 2 यहाँ और 2 यहाँ, 4 हो गया और 1 यहाँ, 5 हो गया ये। इसमें अब क्या करेंगे? डिफरेंट स्टार दे देंगे। स्टार स्टार, ये हो गया। चलिए गलत बन गया, सॉरी जी। देखो यहाँ 3 गो बनाइए यहाँ, ठीक है। और 3 हो गया और ये 2 हो गया, 5 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे 3 बना दीजिए और सिंगल सिंगल बना दीजिए। हो जाएगा। अब क्या करेंगे? देखिए इसमें तो 5 गो हो गया ये, तो 3 और चाहिए। इसको 3 इलेक्ट्रॉन के साझा करना होगा ना। तो क्या करेगा? चलिए इससे ये 3 इलेक्ट्रॉन को लेगा, ठीक है। फिर ये क्या करेगा? इसको 3 इलेक्ट्रॉन ये इसे साझा कर लेगा। आदान प्रदान कर लिया ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन के साझा हुआ? 3 इलेक्ट्रॉन का। कितने इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ? 3 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ। तो इसमें कितने आबंध होंगे? 3 आबंध होंगे। कितने आबंध होंगे? यानी 2 नाइट्रोजन परमाणु के बीच में कितने आबंध होंगे? 3 आबंध होंगे, ठीक है। ये भी सहसंयोजक आबंध का उदाहरण है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है ना। इलेक्ट्रॉन के साझा से बना है, इसलिए ये सहसंयोजक आबंध का उदाहरण है। सहसंयोजक सहसंयोजक आबंध। एक और बच गया है, बताते हैं। मीथेन। क्या बताना है? मीथेन। मीथेन
मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। क्या होता है? क्या होता है? CH4 मीथेन। CH4 मीथेन। यानी इसमें कार्बन कितना है? एक है। कार्बन की संख्या कितना है? कार्बन की संख्या कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 4 हाइड्रोजन ना। कितने हाइड्रोजन है? 4। तो एक कार्बन के बीच में 4 हाइड्रोजन बनाना है बाबू। चलिए बनाइए। ये हो गया, ये हो गया, ऐसे हो गया। ठीक है। आप देखते हैं, हम जानते हैं कि कार्बन जो है परमाणु संख्या कितना होता है? 6। कितना होता है कार्बन का? 6। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 4 होगा। तो 4 होगा तो इसको 4 किसी से साझा करना होगा। करना होगा ना। तो 4 करना होगा। चलिए तो *1, ये स्टार, ये स्टार, ये स्टार, 4 वही हो गया। अब इसमें भी देखिए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है? एक है ना। तो 1 है। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 चाहिए ना। तो इसका चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब ये बताइए कि कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक को पूरा करने के लिए? 4 चाहिए, क्योंकि 4 बाहरी कक्षा में है तो 4 और लेगा तब ना 8 होगा, अष्टक पूरा होगा। तो चारों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो 4 बाहरी था और बाहर में उसका था और 4 इससे ले लेगा। तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा कि नहीं? अष्टक पूरा हो जाएगा। हो गया। कार्बन तो ये अष्टक पूरा कर लिया। 4 इलेक्ट्रॉन अति करके चारों हाइड्रोजन से क्या इलेक्ट्रॉन लेकर के। अब ये हाइड्रोजन देखिए क्या करेगा? इससे 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लिया। चलिए हो गया। इसी तरह से यहाँ भी ऐसे होगा, यहाँ भी इसी तरह से ऐसे होगा और इसी तरह यहाँ भी होगा। इस तरह से अब हम लोग पढ़ें। ये एक लाइन रहेगा तो इसको बोलते हैं एकल आवंत। क्या बोलते हैं? एकल आवंत। डबल लाइन रहेगा द्विआवंत। क्या बोलेंगे? द्विआवंत। क्या बोलेंगे? 3 लाइन रहेगा त्रिआवंत। और इसका ये स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे। सिंगल सिंगल बॉन्ड है ना जी। सिंगल इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है। एक हाइड्रोजन दिया है, एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो सिंगल सिंगल बॉन्ड बना है। चलिए यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, ऐसे स्ट्रक्चर बन गया इसका। ठीक है। चलिए त्रिआवंत हो गया ये। चलिए आज का टॉपिक ये समाप्त हुआ और नेक्स्ट डे फिर पढ़ाएंगे। सभी बच्चे से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों में शेयर करिए। थैंक यू।